जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल की तस्वीरें हैं। नए मंत्री हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। तीसरे कार्यकाल में कई मंत्रियों के विभागों को दोहराया गया, कई मंत्रियों के विभाग बदले गए और 72 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें कैबिनेट मंत्री बनाए गए। एस जयशंकर फिर से विदेश मंत्री, अश्विनी वैष्णव को रोल दिया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का विभाग बदलकर दूरसंचार कर दिया गया है और ये गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्री भी रहेंगे और सहकारिता मंत्री भी वो रहेंगे। पुलिस मेमोरियल गए, सहकारिता मंत्री का पदभार संभाला, गृह मंत्री का पदभार वो संभाल ही रहे हैं। तो आज मैंने चार्ज लिया हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तो जनता से जुड़े हुए डिपार्टमेंट, जहां हम 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देते हैं, ऐसे डिपार्टमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर विश्वास करके दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। जो सारे देश को अन्न खिलाता है, अन्नदाता कहलाता है, उस किसान का कल्याण प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि से ही भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी और हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर 10 वर्षों से किसान कल्याण के कामों में लगी है। तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, लेकिन गृह मंत्रालय एक बार फिर से अमित शाह के हाथों में है और गृह मंत्री अमित शाह को पोर्टफोलियो मिलने के बाद वो भी एक बार फिर से कार्यभार को संभालते हुए दिखाई दिए। अन्य महत्वपूर्ण विभाग भी उनके पास है, तो कामकाज उन्होंने संभाल लिया है। अगले 100 दिनों का रोड मैप भी बताया जा रहा है कि तैयार है। आपको याद होगा कि जब कैंपेनिंग ही चल रही थी उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक बैठक की थी, जिसमें तैयारियां पहले से करनी शुरू कर दी थी कि आगे चुनाव जीतने के बाद 100 दिनों का हमारा एजेंडा क्या होगा। अब तो सभी मंत्री, उनको मंत्रालय पता चल गया है, क्या क्या उनका जो है काम है उनको मालूम है। तो अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस मेमोरियल भी हो गए हैं और सहकारिता मंत्री का पद भी उन्होंने संभाल लिया। बयान भी आए हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। देश के अंदर में टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है और आज दुनिया में भी ठीक है, एक अच्छा सेजेबल हम एक्सपोर्ट में भी शेयर है। तो आज प्रथम दिन है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिन में देश के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हम सब इसको ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि ये किसान से भी जुड़ा हुआ है। मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी पुनः प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। और इस बीच आपको तस्वीरें दिखा दे, रवनीत सिंह बिट्टू भी पदभार संभालते हुए नजर आ रहे हैं। रेल राज्य मंत्री के तौर पर वो भी देखिए पहुंचे हैं और कार्यभार संभालते हुए आभार भी हालांकि इन्होंने जताया था आला कमान यानी बीजेपी के तमाम नेताओं का भी। तो फिलहाल कार्यभार संभालते हुए रवनीत सिंह बिट्टू, तमाम नेता सुबह से ही पदभार संभाल रहे हैं। कुछ है जो कल आगे भी भागदौड़ संभालते हुए नजर आएंगे। थोड़ी देर पहले अमित शाह ने भी कार्यभार संभाला था। एस जयशंकर, एक लंबी लिस्ट जिन्होंने आज पदभार संभाला, उसमें रवनीत सिंह बिट्टू जो पदभार संभालते हुए रेल राज्य मंत्री के तौर पर वो अपनी सेवा देंगे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने। देखो, सबसे पहले MOS रेलवेज का मैं ऑफिस और पदभार संभाल रहा हूँ। मैं इसके लिए
देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह जी, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट भी और मंत्री श्री नड्डा साहब, और खास तौर पे हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, उनका मैं जहां थैंक्स करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और खास तौर पे हमारी रेलवे चेयरमैन, मेंबर साहबान, हमारे डीजी रेलवेज और सारी ऑफिसर साहबान की टीम, जिन्होंने ये जिम्मेवारी सबके साथ बैठ के ही निभानी है। और आज मुझे ऑफिस संभालने का जो मौका मिला है, मैं आप खुद नहीं सारे देशवासियों को इस चीज की मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। और जो एक रेलवे मिनिस्ट्री ऐसी है जो आम से आम, गरीब से वहां तक, और मीडियम चाहे कोई अमीर से अमीर, वहां तक जुड़ी हुई मिनिस्ट्री है। और हम सब मिलके रेलवे सारी कर्मचारियों से लेके चाहे कोई 4th क्लास हो, चाहे चेयरमैन तक, एक टीम बना के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज जमाना बहुत नया है और तेजी का जमाना है। उस तरीके से हम कैसे एट पार इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू वो शख्स जो अपना चुनाव हारे, लेकिन बावजूद उन्होंने मंत्री के तौर पर अपनी जगह बनाई है और उसके लिए आभार भी जताते हुए नजर आए। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, एक तरफ देखिए आभार जताने का सिलसिला चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताने की जिक्र होता हुआ नजर आ रहा है कि देखिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। ये बिहार के तमाम नेता, जीतन राम मांझी भी कहते नजर आ रहे हैं, लल्लन सिंह भी कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के नेता कुछ और कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि बिहार के तमाम जो गठबंधन के साथी दलों के नेता हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ललन सिंह हो या रामनाथ ठाकुर हो, वो यही बात कर रहे हैं कि मंत्रालय कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबको काम करना होता है और परफॉर्मेंस दिखती है। और आप अगर अच्छे से काम करेंगे तो मंत्रालय का खूब नाम होगा और मंत्रालय को पूरा देश जान जाता है। चिराग पासवान ने ये एग्जाम्पल दिया कि उनके पिता जो हैं वो कई ऐसे मंत्रालयों में रहे हैं जिनको लोग जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे, लेकिन जब उनके पिताजी ने मंत्रालय को संभाला और उसको सही दिशा में काम करना शुरू किया तो उस मंत्रालय के बारे में पूरा देश जान गया। ये बात ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर जो है मंत्रालयों को लेकर जो है वो जिस तरीके के बयान आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। शिवसेना की तरफ से प्रताप राव जाधव को जो आयुष मंत्रालय दिया गया है उसको लेकर उद्धव शिवसेना की तरफ से भी कमेंट किया गया और तमाम जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से कमेंट किया गया है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है वो कमेंट किया गया हो। उनका ये कहना है कि ये झुंझुना दे दिया गया है विपक्षी दलों को, लेकिन टीडीपी ये कह रही है कि जो उनको चाहिए था वो उन्हें अभी तक मिल चुका है। सिविल एविएशन मंत्रालय वो चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा मंत्रालय जो है उनको दिया जाए। तो राममोहन नायडू जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय के अंदर अगर देखें तो सबसे बड़ा मंत्रालय जो है वो सिविल एविएशन मंत्रालय है और सिविल एविएशन मंत्रालय जो है वो अब जो है राममोहन नायडू को मिल गया है। ओथ जो है वो अब से कुछ यानी कि ये मानकर चला जा सकता है 13 तारीख को जो है वो राममोहन नायडू जो है वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी दल इस बात को लेकर जो है वो सरकार के ऊपर कमेंट कर रहे हैं और उन गठबंधन के साथियों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी डिमांड कुछ और थी, मिला कुछ और है। और इसीलिए चाहे गठबंधन के कुछ साथी दलों वो ये कह रहे हैं कि जो मिला है उससे वो संतुष्ट है, लेकिन इसका एक प्रोस्पेक्टिव और है, उसको अगर आप उस दूसरे नजरिए से देखेंगे तो कोई भी क्षेत्रीय दल, कोई भी रीजनल पार्टी का नेता ये नहीं चाहता है कि उनका सांसद जो है वो दिल्ली में जाके केंद्र की राजनीति में जो बड़ा चेहरा बन जाए, उसके पास अगर कोई बड़ा पोर्टफोलियो आ जाए तो वो बड़ा नेता बन जाए, यानी कि उनके समकक्ष आ जाए। ये भी एक बड़ा कारण है जिस वजह से जो है वो क्षेत्रीय दल के नेता चाहते हैं कि उनके नेता जो हैं वो ऐसे मंत्रालय में रहे, मंत्री तो रहे लेकिन बड़ा फेस ना बन पाए। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि किरण रिजिजू के साथ भी आज तक ने बातचीत की है। किरण रिजिजू ने क्या कहा है, सुनिए। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी, जिन्होंने आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का पदभार संभाला है। सर, सबसे पहला सवाल, कितनी बड़ी चुनौती है ये? मैं ये मानता हूं कि चुनौती तो है, मगर ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है देश को सेवा करने के लिए। देश ने जो जनादेश दिया है, जो मैंडेट दिया है, उसको स्वीकार करते हुए हम देश सेवा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि पक्ष हो या विपक्ष, हम मिल करके दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र
पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये भारत का संसद, इसको कैसे चलाना है, ये पक्ष विपक्ष दोनों मिल करके हम चलाएंगे। इस बार नंबर ज्यादा है विपक्ष के, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दिक्कत ज्यादा हो सकती है? ये देखिए, इसको हम ऐसा ना देखें कि किसका क्या संख्या है, हम ऐसा देखें कि सबका योगदान होना चाहिए संसद चलाने के लिए। एक सकारात्मक भूमिका सब निभाए तो पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलेगी। एक आखिरी प्रश्न, आपने आज पदभार लिया, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि 10 साल में जैसी पार्लियामेंट चली है वैसी ही चलने वाली आगे, इसको आप क्या कहेंगे इसमें? मूल भाव समझिए, देश के जनता ने जो निर्देश दिया है उसका पालन होना चाहिए। जिसको सरकार चलाने का हुक्म दिया है जनता ने, उनको सरकार चलाना चाहिए। जिसको विपक्ष का भूमिका निभाने के लिए निर्देश दिया है जनता ने, उनको विपक्ष का भूमिका निभाना चाहिए। सबका भूमिका है, सबका रोल है, सबको काम करना है, अलग अलग दायित्व दिया है, तो पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर के पार्लियामेंट चलाते हैं। देश का संचालन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार करती है, लेकिन पार्लियामेंट में पक्ष विपक्ष मिल करके हम लोग बहस करके फिर आपस में अगर बात नहीं मिले तो भी पार्लियामेंट को तो चलाना ही है। इसलिए हम कंसेंसस पे बिलीव करते हैं और विपक्ष हो या पक्ष सब मिल करके भारत का संसद को अच्छी तरह से चलाए। देश पार्लियामेंट में डिबेट होते हुए देखना चाहते हैं और अच्छा डिबेट, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो, मेरा ऐसा सबसे अपील है।